राधे राधे मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही बढ़िया होगे, मज़े में होगे, खुश होगे। तो आज है दिन रविवार का, संडे है आज। तो संडे को नॉर्मल बाकी के दिनों से क्या होता है, मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ। जैसे कि और दिन 4:30-5 बजे उठ जाती हूँ, तो संडे के दिन मैं 7 बजे तक उठती हूँ, क्योंकि एक दिन तो मिलता है छुट्टी का। तो फिर आराम से ही उठती हूँ, और जो काम है वो बाकी के पूरे दिन चलते रहते हैं, तो सुबह जल्दी उठने का कोई मतलब भी नहीं होता। तो बस मैं अभी उठी हूँ, और उठने के बाद मैं जो बिस्तर है उसे पहले ठीक करूँगी, चादर को तह बना करके रख रही हूँ, और बेडशीट को भी चेंज कर दूँगी, क्योंकि इसे 3-4 दिन हो चुके हैं। और सुबह सुबह यहाँ पर धूप भी बहुत तेज़ निकलती है, तो अभी मैं धो दूँगी, तो ये सारे कपड़े अच्छे से सूख भी जाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा भी लेट धो ना कि 12-1 बज जाए, जैसे काम ख़त्म करते करते मैं सोचूं कि तब धोऊं, तो फिर वो उसी दिन नहीं सूख पाते, फिर उन्हें अगले दिन भी सुखाना पड़ता है, 2 दिन के लिए हो जाता है। तो बस बेडशीट चेंज कर दूँगी। अब ये जो कपड़े हैं, बेडशीट, तकिया के कवर, कुछ पहनने के भी कपड़े हैं, तो गंदे कपड़े हैं धुलने वाले, इन्हें हम धोने के लिए चलते हैं। यहाँ पर मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ। अभी बज गए हैं 7:30, और 7:30 बजे भी काफ़ी तेज़ धूप है। तो जैसे कि संडे है आज, तो फिर लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती। बाकी के दिन तो लोग अपने काम पे जाते हैं, तो उसकी थोड़ी चहल पहल रहती है। आज के दिन तो सभी लोग देर तक आराम करते हैं, और ये ड्राइंग रूम ऐसा ही पड़ा है, क्योंकि कपड़े जो सूखे नहीं थे वो मैं सोफ़ों पे डाल देती हूँ रात को, तो बस उन्हें तह बना कर रखूँगी। सोफ़े के जो कवर हैं वो हट जाते हैं, उन्हें ठीक करूँगी। और ये जो टिफ़िन है, ये रात को ऑफिस से आए थे, तो फिर रात को तो फिर मैंने धो करके खुला ही में रख देती हूँ, ताकि स्मेल वगैरह ना रहे। अब मैं इसको बंद करके रख दूँगी। इतने में जो है दूध आ गया था, और दूध यहाँ पर वैसा नहीं मिलता है जैसे खुद लेकर के आते हैं, यहाँ पर पैकेट का ही मिलता है, तो वही पैकेट का ही दूध मैं लेती हूँ। तो 1 किलो दूध लेती हूँ, गाय का ही है। तो बाहर गेट में ना थैला बांध रखा है, जब वो दूध वाले भैया आते हैं तो थैले में ही डाल जाते हैं, और बेल बजा देते हैं, जिससे हमें पता चल जाए। तो बस दोनों ही पैकेटों को काट करके, और मैं दूध भगोने में डाल लूँगी। थोड़ा सा पानी डालूँगी, ताकि बचा कुचा जो भी होता है पैकेट में वो भी निकल जाए। फिर दूध को मैं इंडक्शन पर रख दूँगी गर्म होने के लिए। धीरे धीरे गर्म होता रहेगा, जिससे हम बाकी के तब तक और सारे काम कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं कपड़ों को सर्फ में गला करके रख दूँगी, धोऊँगी मैं थोड़ी देर बाद में। तो सर्फ ख़त्म हो गई थी डिब्बे में, तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि एक डिब्बा है उसी में मैं सर्फ को निकाल लेती हूँ, बाकी की मैं रबड़ लगा करके रख देती हूँ। तो इसी में से काम चलता रहता है। बस पानी डालूँगी और थोड़ी सरफ डाल करके इन्हें थोड़ी देर के लिए मैं गला दूँगी। तब तक मैं अपना झाड़ू वगैरह और चीज़ें कर लूँगी, तब तक ये गल जाएंगे। फिर इन्हें धोऊँगी तो ये फटाफट धुल जाएंगे। और अभी मैं नहाई नहीं हूँ, तो सोच रही हूँ कि आज संडे का ही दिन ऐसा होता है कि मैं सफाई वगैरह क्लीन करने के बाद में नहाती हूँ। बाकी के दिन तो मैं पहले ही नहा लेती हूँ, और फिर जो है सारे काम करती रहती हूँ।
कपड़े गलाने के बाद में यहाँ पर मैं आ गई हूँ घर में झाड़ू लगाने के लिए। अच्छा, यहाँ पर पता है क्या है, चाहे रोज़ झाड़ू, खैर रोज़ झाड़ू लगाती हूँ, लेकिन रोएं बहुत निकलते हैं। पता नहीं यहाँ खिड़की के साइड से आ जाते हैं या कहाँ से। मैंने खिड़की को भी कई बार चेक किया है, कहीं खुल तो नहीं रही है, लेकिन खुली नहीं है, बंद है, पर रोए रोए से निकलते हैं और इधर की साइड ही निकलते हैं बस जहाँ पर खिड़की है। तो बस पूरे घर में झाड़ू लगा लेंगे। कमरे में झाड़ू लगाने के बाद में मैं आ गई हूँ यहाँ पर ड्राइंग रूम में झाड़ू लगाने के लिए। सोफ़ों के पीछे भी मैं 1 हफ्ते में ही लगाती हूँ। जैसे नॉर्मल घर में तो रोज़ाना लग जाती है, लेकिन जैसे सोफ़ों को खिसका करके 1 हफ्ते से अगर ज़्यादा कर दूँ ना तो क्या हो जाता है, सोफ़ों के पीछे जाले और गंदगी बहुत ज़्यादा जम जाती है और जालों में मकड़े, इधर की साइड जाले बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन्हें भी मैं खिसका करके और इनके पीछे जो भी जाले हैं, कूड़ा है, उन्हें ले लूँगी, जिससे घर जो है बिल्कुल साफ़ पड़ा रहेगा। झाड़ू लगाने के बाद में जो कूड़ा है उसे मैं भर करके डाल दूँगी और इसके बाद में चलते हैं यहाँ पर आटा गूँथने के लिए। तो मैंने हाथों को अच्छे से धो लिया, उसके बाद में मैं आटा गूँथ लूँगी। आटे में मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और बस पानी डालते हुए इसके गुथलू करके मैं रख दूँगी, ताकि जब भी ये खाने की कहेंगे तो फिर जब आटा गुथा हुआ हो तो फटाफट से रोटियाँ बन जाती हैं। वैसे आज पराठे बनाएंगे क्योंकि इनकी छुट्टी होती है, तो इनको पराठे बहुत पसंद है। पराठे, आम का अचार या चटनी, तो ये ऐसे ही खाते हैं। सब्जी आज तो कोई भी नहीं बनेगी, तो बस आटा गूँथ करके हम रख देंगे। फिर थोड़ा सा गीला कपड़ा किया है मैंने, उससे मैं पूरी स्लैब को अच्छे से साफ़ कर दूंगी, ताकि किचन भी साफ़ सुथरी पड़ी रहे। जब घर ना बिल्कुल साफ़ हो जाता है ना सुबह सुबह ही, तो ऐसा लगता है पता नहीं कितना काम ख़त्म हो गया दिन भर के लिए। तो बस इसको मैं अच्छे साफ़ कर दूंगी और साथ के साथ में ये जो स्विचेस होते हैं इनको भी साफ़ कर देती हूँ, जिससे ना ये साफ़ रहते हैं। वरना जैसे वहाँ इंडक्शन रखा है, कुछ भी बनाओ ना तो छींटें वगैरह पड़ जाती हैं, तो बहुत गंदा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। उसके बाद में मैंने कपड़े धो लिए थे। कपड़े धोने के बाद में धूप अच्छी निकली हुई है, सारे कपड़ों को मैं सुखा दूंगी। ये कपड़े सिर्फ अभी धुले हैं, अब ये सूख जाएंगे। इसके बाद में बाकी के जो पहने हुए हैं इनको भी मैं बाद में धोऊंगी, क्योंकि नहाएंगे तो फिर ये कपड़े भी धुल जाएंगे। लेकिन पहले ये सूख जाएँ, उसके बाद में। सुखाने के लिए सिर्फ इतनी ही जगह है और ये छोटी सी बालकनी है, तो रस्सियाँ इसमें 3-3 लगा रखी हैं, पर कम ही पड़ जाती हैं जब ज़्यादा कपड़े होते हैं तो फिर मुझे 2 बार में सुखाने पड़ते हैं। या फिर काफ़ी बार ऐसा होता है अंदर कुर्सियों पे, सोफ़ों पर डाल देती हूँ, पंखा चला देती हूँ, तो उससे भी थोड़े बहुत सूख जाते हैं। बाकी के बचते हैं तो वो प्रेस करके सुखाने पड़ते हैं। तो कपड़े सुखाने के लिए भी थोड़ी सी परेशानी होती ही है। तो बस इन सारे कपड़ों को सुखा करके चलते हैं हम अपने बाकी के कामों को करने के लिए।
तो यहाँ आ गई हूँ मैं पोंछा लगाने के लिए, क्योंकि झाड़ू मैंने पहले लगा ली थी, फिर बीच में मैं और सारे काम करने लग गई थी। अब मैं पोंछा लगा लूँगी पूरे घर में। इसी तरीके के मेरे आगे से और भी व्लॉग्स देखने के लिए, मेरे डेली लाइफ रूटीन को देखने के लिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।